ये पहली समझने में तो उतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं लगती, लेकिन यहाँ कुछ आसानी से हो भी तो नहीं रहा है। अब ये कौन सी पुरानी लाश के बारे में बात कर रहा था? हमें पहले उसकी हिस्ट्री पता करनी होगी। गौरी ने कहा, गौरी, बूढ़े बाबा के साथ जो भी हुआ होगा वो बहुत ख़तरनाक होगा। तुम तो बस यही दुआ करो कि उनकी जान बच जाए। उनकी जान से ना जाने और कितनी जिंदगियां जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा था कि गांव के कुछ लोग हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन अब तक मुझे ऐसे लोग दिखाई नहीं दिए। सिद्धार्थ ने कहा, क्या तुम्हें कभी लगा नहीं कि वो बूढ़े बाबा बहुत अजीब शख्स हैं? सिद्धार्थ, मुझे हमेशा से वो बूढ़े बाबा बहुत अजीब लगे हैं। हम क्या करने वाले हैं? इससे क्या होगा? उन्हें कैसे सब कुछ पता चल जाता है? किस भूत को कैसे काबू करना है ये तक उन्हें पता होता है। क्या भूत इतने समझदार होते हैं कि वे बूढ़े लोगों की बात मान लें? उन्हें लेकर मुझे कई बार बहुत डर भी लगने लगता है। गौरी ने सिद्धार्थ से कहा। सिद्धार्थ चुप रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ दर्द से कराहता हुआ खड़ा हुआ। कोई इंसान आखिर कितना दर्द बर्दाश्त कर सकता था? सिद्धार्थ की परवरिश एक अमीर परिवार में हुई थी। उसने अपनी जिंदगी में दुख, दर्द, लाचारी ये सब कुछ सिर्फ किताबों में पढ़ा था, लेकिन वीरानगढ़ में आकर उसकी जो हालत हो गई थी उसे देखकर तो कोई गरीब से गरीब इंसान भी उस पर तरस खाने लगता। उसे इतनी चोटें लगी थी कि दर्द के कारण उसे कुछ भी महसूस होना ही बंद हो गया था। उसकी हालत तो बिल्कुल वैसे हो गई थी जैसे किसी शख्स को एक कड़वी दवाई रोज खिलाई जाती है और उसे एक दिन वो दवाई कड़वी लगना ही बंद हो जाए। सिद्धार्थ लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और लंगड़ाते हुए, दर्द से कराहते हुए गौरी के साथ गांव की तरफ आगे बढ़ने लगा। गौरी सिद्धार्थ को आगे बढ़ने में सहारा दे रही थी। अभी अभी गौरी ने जो उससे बूढ़े बाबा के बारे में कहा था कि उसे उन पर शक था और कई बार उसे बूढ़े बाबा से डर भी लगा करता था, इसे लेकर इस दर्द के बीच भी सिद्धार्थ को हंसी आने लगी थी। उसे दरअसल समझ नहीं आ रहा था कि जो उसके साथ बीत रही थी उस पर वो हंसे या रोए। उसे तो मन ही मन गौरी पर भी शक हो रहा था। उस रात गौरी मेरे सपने में आई और उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, जबकि जब वो सोने के लिए गई थी उसके पहले उसने दूसरे कपड़े पहन रखे थे। फिर अचानक ऐसा कैसे हो सकता था? जिन सफ़ेद कपड़ों में ये मेरे सपनों में आई थी उसी कपड़ों में ये मेरे सामने खड़ी थी। वहाँ पर भी उन खतरनाक जल्लाद भूतों को देखकर जब मैं डर से काँप रहा था तो गौरी उन्हें घूर घूर कर कैसे देख रही थी। उन्होंने मुझे चाबुक मारे तो मेरे शरीर पर निशान बन गए। दर्द मुझसे सहा नहीं जा रहा था। उन्होंने इसे भी तो मारा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसे जरा भी दर्द हुआ होगा। सिद्धार्थ अपने मन में गौरी के बारे में ये सब सोचने लगा। सिद्धार्थ को बूढ़े बाबा और गौरी दोनों पर ही शक होने लगा था। उसे तो कभी कभी लगने लगा था कि कहीं ये दोनों ही भूत तो नहीं है। आखिर कैसे वे दोनों एकदम अचानक से उसकी जिंदगी में आ गए थे। जैसे तैसे सिद्धार्थ और गौरी सुबह सुबह सर्किट हाउस पहुंच गए। जब मिस्टर बजाज ने देखा कि सिद्धार्थ की हालत और ख़राब हो गई थी तो वो सिद्धार्थ को सहारा देने के लिए तुरंत दौड़ कर आए। सिद्धार्थ, मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी लेकिन तुम माने नहीं। देखो आज फिर तुम्हारे शरीर पर कितने चोट के निशान हैं। अब तुम मेरे कमरे में चलकर आराम करो, मिस्टर बजाज ने सिद्धार्थ से कहा। गौरी और मिस्टर बजाज सिद्धार्थ को उसके कमरे में पहुंचाने के बाद गौरी के कमरे में गए। सिद्धार्थ के साथ उस हवेली में ये क्या हुआ? क्या तुम्हें भी चोट आई है? मिस्टर बजाज ने गौरी से पूछा। नहीं डैडी, मुझे कोई चोट नहीं आई। आज हम लोगों को उस हवेली में एक ऐसा कमरा दिखा जो किसी काल कोठरी के समान था। बस वहीं बुरी शक्तियों ने सिद्धार्थ को इस तरह से टॉर्चर किया। हमें तो ये भी समझ नहीं आया कि वे बूढ़े बाबा जो कि हम लोगों के साथ थे अचानक कहाँ गायब हो गए। गौरी ने अपनी डैडी से कहा। गौरी, मैं तुमसे बार बार ये कहते आया हूँ कि वह हवेली किसी नर्क से कम नहीं है, वहाँ मत जाया करो, मिस्टर बजाज ने कहा। डैडी, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, मैं चाय पीकर आराम करना चाहती हूँ, गौरी ने कहा। गौरी की बात सुनकर मिस्टर बजाज गौरी के कमरे से बाहर निकले और उन्होंने दयाल से कहा कि वो सिद्धार्थ और गौरी को चाय नाश्ता सर्व कर दे। सिद्धार्थ और गौरी दोनों फ्रेश होने के बाद अपना चाय नाश्ता करके सो गए थे। वो वक्त दोपहर के लगभग 12 बज रहे थे और सिद्धार्थ अब अपनी नींद से जाग चुका था। सिद्धार्थ, मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि कल शाम को तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद तुमसे मिलने के लिए एक आदमी आया था। क्योंकि तुम यहाँ पर थे नहीं तो मैंने उसे कह दिया कि कल दोपहर में आकर वो तुमसे मिल ले। हो सकता है कि दोपहर में वो तुमसे मिलने के लिए आए। मिस्टर बजाज ने सिद्धार्थ से कहा। अंकल, उस आदमी ने अपना क्या नाम बताया था? सिद्धार्थ ने पूछा। कुछ नहीं, नाम का तो छोड़ो, उस आदमी ने तो ये भी नहीं बताया कि उसे हमसे काम क्या था। बस इतना कह रहा था कि वो तुम्हारी मदद करना चाहता है, मिस्टर बजाज ने कहा। अंकल, कई बार तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोग जितने अजीब और डरावने हैं
उतना तो ये गांव वीरानगढ़ भी अपने आप में नहीं है। यहाँ कोई भी आपसे सीधे मुंह बात करने को ही तैयार नहीं होता। ना लोग अपना नाम बताने को तैयार होते हैं, ना अपनी परेशानियाँ। अब बूढ़े बाबा भी ऐसे ही इंसान निकले। एक तो मुझे पहले से ही उनका कैरेक्टर को समझ नहीं आ रहा था, ऊपर से कल उन भूतों के बीच वो हमें अकेला छोड़कर खुद भूतों की तरह ही कहीं गायब हो गए। कभी कभी तो मुझे लगता है कि यहाँ इंसान तो रहते ही नहीं, ये वीरानगढ़ नहीं भूतगढ़ है। सिद्धार्थ ने चिढ़ते हुए कहा, तुम उस आदमी से मिलोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि उससे अजीब इंसान तो कोई नहीं हो सकता। इतना कहकर मिस्टर बजाज अपने कमरे में चले गए। मिस्टर बजाज के वहाँ से जाने के कुछ घंटे बाद ही वो शख्स वहाँ पर आ गया जिसके बारे में मिस्टर बजाज ने अभी अभी सिद्धार्थ से कहा था। वो एक छोटे कद वाला, मोटा और गोल मटोल आदमी था, सांवले रंग का और छोटी मूंछ वाला। देखकर लग रहा था कि उसकी उम्र 40 से 45 के बीच थी। जिस गांव में ज्यादातर लोग धोती कुर्ता पहना करते थे, वो एक पुराना कोट और पैंट पहने हुए था। दयाल ने उसे सिद्धार्थ का कमरा बता दिया था। उसने सिद्धार्थ के कमरे का दरवाजा खटखटाया और कहा, जी गुड मॉर्निंग सर जी, मुझे बूढ़े बाबा ने आपसे मिलने के लिए कहा था। उस आदमी ने कहा। दोपहर के वक्त अंग्रेजी में गुड मॉर्निंग कहकर शायद वो बताना चाह रहा था कि इस गांव के लोगों के बीच में वो औरों से ज्यादा पढ़ा लिखा शख्स है। गुड आफ्टरनून। अच्छा, तो वो तुम हो, तुम्हारा नाम क्या है? सिद्धार्थ ने पूछा। मेरा नाम प्रीतम है, प्रीतम सिंह, उस आदमी ने जवाब में कहा। तो तुम हमारा साथ देने के लिए तैयार हो? क्या तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता? सारा गांव हम लोगों से बात करने से भी कतराता है। उन्हें लगता है जो हमसे बात करेगा वो जरूर मरेगा। फिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? क्यों तुम्हारा घर परिवार नहीं है? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? सिद्धार्थ ने प्रीतम सिंह से पूछा। ऐसा कौन होगा साहब जिसको मौत से डर नहीं लगता होगा? डर मुझे भी लगता है, पर जिसे डर नहीं लगता उसे भी तो मरना ही पड़ता है। वैसे तो मौत सभी को आती है, लेकिन वीरानगढ़ से मौत जाती ही नहीं। वैसे मैं डरता नहीं हूँ। इस गांव में मेरे जैसा हिम्मत वाला आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। बस मैं देखने में ही छोटा हूँ, मेरे कारनामे बहुत बड़े बड़े हैं। प्रीतम सिंह ने अपनी तारीफ करते हुए कहा। तुम उस हवेली के बारे में क्या जानते हो? क्या तुम जानते हो कि उस जगह पर इतने भूत क्यों हैं? क्या तुम जानते हो कि वीरानगढ़ की तबाही के असली वजह क्या है? सिद्धार्थ ने पूछा। मालिक, आपने तो पहला ही सवाल ऐसा पूछ लिया जिसका जवाब देते ही मेरा इस दुनिया से ही पत्ता कट जाएगा। मैं आपको हवेली के बारे में तो कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। हाँ, ये जरूर बता सकता हूँ कि वीरानगढ़ की बर्बादी की वजह वो हवेली और उसके भूत ही है। प्रीतम सिंह ने कहा। तो तुम उस बूढ़े बाबा के बारे में क्या जानते हो? तुम्हारी उनसे पहचान कब से है? उनका घर कहाँ है? क्या तुम उनका नाम भी जानते हो? सिद्धार्थ ने पूछा। बूढ़े बाबा को सारा गांव बूढ़े बाबा ही कहकर पुकारता है, उन्हें नाम लेकर कोई बुलाता ही नहीं। जब मैं 15 साल का रहा हूँगा तब से मैं उन्हें इस गांव में देख रहा हूँ। उनका घर कहाँ है, उनका नाम क्या है, ये सब तो मैं भी नहीं जानता। प्रीतम सिंह ने जवाब दिया। मुझे तो लगता है कि तुम बूढ़े बाबा के असली चेले हो। तुम्हें कोई भी बात पता नहीं है। जो पता है उसे कहने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। तो फिर तुम हमारे कौन से काम आ सकते हो? सिद्धार्थ ने प्रीतम से कहा। वीरानगढ़ के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। मुझे लगता है कि मैं बहुत काम का बंदा हूँ, प्रीतम सिंह ने कहा। अच्छा, तो ये बताओ कि ये पूरा गांव भूतों का डेरा है, तो फिर भूतों ने लोगों को उनके घर में जाकर क्यों नहीं मार डाला? और इस गांव के सारे लोग इतने अजीब क्यों हैं? सिद्धार्थ ने प्रीतम से पूछा। इस सवाल का जवाब मैं आपको दे सकता हूँ। आपने शायद गांव के घरों को अच्छे से नहीं देखा। गांव में लगभग सभी घरों के आगे हल्दी कुमकुम के बने पंजों के निशान आपने देखे होंगे। गांव वालों का मानना है कि एक खास दिन औरतों के हाथों से लगाए गए वे पवित्र पंजों के निशान उन बुरी आत्माओं से घरों की रक्षा करते हैं। रही बात गांव के लोगों के अजीब होने की, तो जब इतने लोगों की अर्थियां एक के बाद एक उठते देखोगे तो शायद आप भी अजीब बर्ताव करने लगोगे। इस गांव में बड़ी मुश्किल से ऐसा कोई शख्स होगा जिसने किसी न किसी अपने को उस भूत के चक्कर में नहीं खो दिया हो। इस गांव में जीना मुश्किल है और मरना बहुत आसान। प्रीतम सिंह ने सिद्धार्थ से कहा। क्या तुमने सुबह से बूढ़े बाबा को कहीं देखा है? क्या तुम किसी ऐसी जगह को जानते हो जहाँ पर किसी की बरसों पुरानी लाश दफन हो और वहाँ खंजर गड़ा हो? सिद्धार्थ ने प्रीतम से आखिरी सवाल पूछते हुए कहा। बूढ़े बाबा तो कल से दिखाई नहीं दिए और यहाँ तो कदम कदम पर लाशें बिछी पड़ी हैं, लेकिन पुरानी लाश जिसे दफनाया गया हो ये मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर लाशों को दफनाया नहीं जलाया जाता है। लेकिन हम मिलकर ऐसी जगह की तलाश कर सकते हैं। चलो कल सुबह हम ऐसी जगह की तलाश में निकलते हैं। अभी मेरी हालत चलने फिरने लायक बिल्कुल नहीं है। सिद्धार्थ ने प्रीतम सिंह से कहा। ऐसा है मालिक कि थोड़ा बहुत खर्चा पानी मिल जाता तो मैं अभी से ही वैसी लाश को ढूंढने के काम में जुट जाता। प्रीतम सिंह ने दांत दिखाते हुए कहा। सिद्धार्थ उसे देखकर पहले ही समझ गया था कि वो बहुत लालची, बेशरम और झूठा किस्म का इंसान है, लेकिन वो ऐसा पहला शख्स था जो बूढ़े बाबा के बाद
उनकी मदद करने के लिए तैयार हुआ था। इसलिए सिद्धार्थ ने बिना देर किए उसे 1000 रुपए दे दिए। 1000 रुपए देखकर प्रीतम की आंखों में चमक दिख रही थी। देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। भले ही प्रीतम लालची हो, लेकिन उसने एक ऐसी बात बताई थी जिस पर सिद्धार्थ ने अभी तक गौर नहीं किया था। वो पंजे वाले हल्दी कुमकुम के निशान। इसका मतलब तो ये था कि हवेली की वो आत्माएं या तो हवेली के इलाके में या घरों के बाहर लोगों पर हमला किया करती थी। प्रीतम के वहां से जाने के थोड़ी देर बाद ही गौरी सिद्धार्थ के कमरे में आई। तो सिद्धार्थ, हम लोग उस पहेली को सुलझाने के लिए कब निकलने वाले हैं? गौरी ने सिद्धार्थ से पूछा। आज तो मैं ठीक से चल भी नहीं सकता। हम कल वैसी जगह की तलाश में निकलेंगे। शायद जल्द ही कहीं हमें वो जगह मिल जाए। सिद्धार्थ ने कहा, मुझे लगता है अगर बूढ़े बाबा हम लोगों के साथ होते तो हम लोगों को इस पहेली को सुलझाने में भी बहुत मदद मिल जाती। गौरी ने कहा, क्या सिद्धार्थ पुरानी लाश को ढूंढने में कामयाब हो जाएगा? क्या इस पहेली को पूरा करने में अड़चने पहले से कम आएगी? क्या बूढ़े बाबा मर चुके हैं या क्या प्रीतम को सचमुच बूढ़े बाबा ने ही भिजवाया था? जानने के लिए सुनते रहिए।